क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? जब तक अगर किसी भी चीज में अगर कंपटीशन नहीं है तो समझ लेना कि उस खेल में मजा नहीं है। तो चुनाव में भी कंपटीशन है और चुनाव में कंपटीशन होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आज का बात समझो कि तुम्हारे यहां का मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? हेमंत सोरेन है। अगर हेमंत सोरेन के विपक्ष में उसके कंपटीशन में और दूसरा कोई अगर नहीं है, समझ लेना कि हेमंत सोरेन हमेशा जो है वो क्या रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। तो हेमंत सोरेन में क्या आएगा भाई? डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रतिद्वंदित होनी जरूरी है राजनीति में। क्योंकि देखो एक बात तो समझो, प्रतिद्वंदित का काम क्या होता है? अगर आज हेमंत सोरेन अगर बेहतर काम नहीं करता है तो भाई जो उसके विपरीत में खड़ा है वो लोगों को जगाता है कि भाई तुमसे वादा ये किया था, तुमसे वादा वो किया था हेमंत सोरेन अपने चुनाव में, अपनी घोषणा पत्र में, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम नहीं किया। जिस तरह से केंद्र की सरकार में आप देख सकेंगे, केंद्र की सरकार में भी यही चीज है कि केंद्र की सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि भाई अगर हम चुनाव में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, भाई हमारी जो है कि पेट्रोल डीजल की दामें कम होगी, बहुत सारी बातें होगी। जिस तरह से हेमंत सोरेन भी इस बात को कहते हैं अगर हम आए तो युवा को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन अगर दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे तो हमें मिला कुछ नहीं। लेकिन इस बात को जगाने के लिए क्या करेगा कि भाई जो झारखंड के विपक्ष में बैठे लोग हैं वो जनता के पास जाएंगे और केंद्र में जो विपक्ष में बैठे कांग्रेस है वो भी जनता के बीच में जाएंगे कि आपसे बड़ी बड़ी वादे किए गए थे, लेकिन आपका जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया। तो देखो कहता है कुछ लोग, कुछ राजनीति विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि इसमें जो है ना कि जो चुनाव जीतता है अगर वो बेहतर काम करता है तो उसे पुरस्कार मिलनी चाहिए और जो बेहतर काम नहीं करता है उसे दंड मिलनी चाहिए। भाई बात तो अच्छा कह रहा है, अच्छा कह रहा ना भाई? मिलता है। जो बेहतर कोई भी, जैसे तुम्हारा नेता बेहतर काम किया, बात समझ लो, तुम जिस विधानसभा में हो, तुम जिस लोकसभा क्षेत्र में हो, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र में जो है कि यहाँ की अन्नपूर्णा देवी है और तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ बरकट्ठा में जो है अमित कुमार यादव है। अगर ये अच्छा काम नहीं किया तो एक बात बताओ, अगर ये अच्छा काम किया तो इसको पुरस्कार तुम लोग देगा या नहीं देगा? और भाई अगर ये अच्छा काम नहीं किया तो इसको तुम लोग दंड देगा या नहीं देगा? देंगे। कब देंगे? चुनाव के टाइम में। यही तो है लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया कि भाई अगर वो अच्छा काम किया होगा तो इस बार हम उसको वोट देंगे। ये हो गया उसका पुरस्कार। क्या हो गया? पुरस्कार हो गया। अगर तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम किए होंगे जनता के लिए तो इस बार हम लोग उसको पुरस्कार देंगे, फिर से प्रधानमंत्री, चुनाव में वोट देके फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अगर वो अच्छा काम नहीं किए होंगे तो हम उनको दंड देंगे। दंड क्या देंगे कि भाई कि प्रधानमंत्री से कुर्सी से उठाकर उसको जमीन पे फेंक देंगे, दूसरे को बनाएंगे। तो ये पुरस्कार हो गया और ये दंड हो गया। बात आ गया समझ में जी? बात आया समझ में? ये इस चीज को बताया प्रतिद्वंदित होना जरूरी है। अगर प्रतिद्वंदित नहीं है सत्ता में, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, अगर मार्केट में तुम किसी भी चीज को खरीदने के लिए गया, अगर तुम्हारे मार्केट में सिर्फ एक दुकान है, सिर्फ एक दुकान है, तो एक बात बताओ वो क्या करेगा हमेशा? कि वो हमेशा मनमानी तरीके से जो है कि अपनी सामान को बेचेगा, जब चाहेगा तब बेचेगा, जब चाहेगा नहीं बेचेगा, और जिस रेट में चाहेगा उस रेट में बेचेगा। लेकिन उसी चीज का, जिस चीज को तुम खरीदने के लिए मार्केट गए हो, कपड़ा खरीदने के लिए, अगर उसी कपड़ा का मार्केट में अगर तुम जाते हो और मार्केट में 4, 5, 10 दुकानें हैं, तुम्हारे पास विकल्प है और उस दुकान वाले का प्रतिद्वंदित है, कंपटीशन में एक और दुकान है, तो भाई एक बात बताओ, वो दुकान वाला कभी मनमानी तरीके से काम नहीं करेगा और वो तुम्हारे साथ अच्छा से पेश आएगा, अच्छा से व्यवहार करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा दिखाएगा। बस ऐसे ही राजनीति है। अब एक बात तो और कहता है जी, एक बात पता है क्या है? जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना चाहते हैं ना, तो ये समाज उनको जो है ना कि राजनीति में आने नहीं देती है। और एक बात तो तय है कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आपके समाज की बेहतर उत्थान नहीं हो सकती है। क्योंकि पता है उनको कह दिया जाता है, देखो एक अच्छे अच्छे सोच के लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो क्या चाहते हैं कि हम भी जो है कि इस क्षेत्र में जाके लोगों का सेवा करें, क्योंकि राजनीति कोई धंधा नहीं है, राजनीति एक सेवा है। लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे आप लोग कि राजनीति अब सेवा नहीं रह गया, राजनीति एक धंधा हो गया कि करोड़ों रुपया और अरबों रुपया लगा दिया जाता है चुनाव जीतने में। एक बात बताओ, और इसका मुख्य कारण है यहां की जनता।
जनता को सिर्फ क्या चाहिए भाई, वोट के समय में पैसा चाहिए उम्मीदवार से। आप पैसा मांगते हैं भाई, जब आप पैसा ले लेते हैं तो एक बात तो तय है कि आप उससे सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले ही पैसा देके आपके मुंह को बंद कर दिया है। तो अगर वो अपने चुनाव में अगर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, तो बताओ कि कई करोड़ रुपया वो कमाना चाहेगा कि नहीं कमाना चाहेगा? कमाना चाहेगा। अब एक बात बताओ, एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है, उसका जो है कि विजन बहुत अच्छा है, क्लियर है कि हम इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे, लेकिन उनके पास जो है कि पैसा नहीं है। इसीलिए समाज उसको कहता है कि बेटा तुम चुनाव लड़ने मत आओ, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं, क्योंकि चुनाव आज जो है वो किसका खेल है? पैसा का खेल है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे, राजनीति जो है ना वो सेवा का काम है, ना कि धंधे का काम है। अब हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, तुम्हारे जैसे लोग जब राजनीति में आना चाहेंगे तो पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और ये समाज जो सोई हुई समाज है ना, जो सोई हुई समाज है, ये समाज जो है ना क्या करती है कि पढ़े लिखे लोग को दरकिनार करता है। अरे मास्टर हो, अब राजनीति में है तो ही हो गया कर पढ़ावल, अब तो ये राजनीति में है तो आए भैया, मास्टर राजनीति में नहीं आ सकता है क्या भाई? दिशा देता है, दिशा। और जिस कुर्सी पे बड़े बड़े ऑफिसर बैठे ना, वो हमारा ही देन है, हम शिक्षकों का ही देन है कि बड़े बड़े कुर्सी पे आईएएस और आईपीएस बैठे हैं। हम शिक्षकों की ही देन है कि अच्छे अच्छे नेता जो है कि तुम्हारे कुर्सी पे बैठे हैं। भाई देश का निर्माण करने वाला है शिक्षक। पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आ सकते हैं? कौन कहता नहीं आ सकते हैं? लेकिन लोग का एक मोनोपोली है। तो देखो, काम करना तो चाह रहा वो, उनका विजन अच्छा है, लेकिन यहां पर क्या है कि लोग उसको गलत वे में देखता है। और उनको थोड़ा सा ये भी तो प्रतिद्वंदित होनी बहुत ज्यादा जरूरी है राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में। अगर आपके पास अगर कंपटीशन के लिए लोग नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। पता है कि हम सिंगल पर्सन है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास है, तो आप पढ़ेंगे क्या? नहीं ना पढ़ेंगे। आप जो है आप क्या सोचेंगे, अरे पढ़ो या नहीं पढ़ो, मेरा तो है भाई, हम तो सिंगल ही है ना पूरे भारत में। लेकिन तुम्हारे साथ साथ कई लोग तुम उसी लाइन में खड़े हैं, तो तुमको डर होता है अगर हम नहीं अगर तेज रहेंगे तो ये ले लेगा मेरा सीट, ले लेगा ना। अगर ये नहीं तो वो ले लेगा, वो नहीं तो वो ले लेगा। इसीलिए तुम लोग क्या अपना अपना रेस में लगे हुए हो, रेस में लगे हुए ना कि हमको मार्क्स अच्छा करना, हमको मार्क्स अच्छा करना, हमको नौकरी लेना, हमको नौकरी लेना, हमको आईएएस बनना। अगर एक बात बताओ, तुम सिंगल पर्सन ही रहता पूरे इंडिया में तो तुम पढ़ता? सौ की सीधी बात है। बस राजनीति में वही है, होड़ लगा हुआ। इसीलिए किसी भी काम में प्रतिद्वंदित होना, कंपटीशन होना जरूरी है, प्रतियोगिता होना जरूरी है। क्लियर जी? समझ में आ गया?